बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। आज हम बात करेंगे MSTA 301 के लेक्चर नंबर 2 की स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टैटिस्टिकल सर्च मेथड। रिसर्च मेथड की अगर हम बात करें, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है, रिसर्च मेथड है, तो उसमें कौन कौन से स्टेप हैं। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ देखनी है कि हमें डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है। अब जाहिर सी बात है, जब हमें रिसर्च करनी है तो उसके लिए डाटा चाहिए। रिसर्च किसी ना किसी डाटा पर होती है, कोई ना कोई फाइंडिंग, कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई हमारा टॉपिक होता है, कोई प्रॉब्लम होती है जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई डाटा इकट्ठा करना है। अब वो डाटा इकट्ठा करने के दो सोर्सेज होते हैं, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। ठीक है। अगर हम इनको सिंपली ये कहें कि ये क्या क्या है, तो प्राइमरी डाटा सोर्स जो होता है, ये बेसिकली कहते हैं कि जो इब्तदाई है, इनिशियल। ठीक है। यानी कि जो डाटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट होगा डायरेक्टली फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, वो बंदा जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं या जिससे डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, वो रिस्पोंडेंट कहलाता है। उससे डायरेक्टली जब हम डाटा लेंगे तो वो प्राइमरी डाटा कहलाएगा। डायरेक्टली फ्रॉम रिस्पोंडेंट, ये होता है प्राइमरी डाटा। सेकेंड डाटा वो होता है जो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है, पहले से पड़ा हुआ है, अरेंज फॉर्म में है, उसमें कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई हो चुका है, तो अब ये है, ये वो सेकेंड डाटा कहलाएगा। उसके बाद हम ये देख, अब ये डाटा इकट्ठा करने के लिए हमें कोई ना कोई सैम्पलिंग करनी है। क्यों? क्योंकि जिससे हम डाटा कलेक्ट करेंगे वो हमारी कहलाती है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन कहते हैं आबादी को। अब आबादी हमारी क्लास भी हो सकती है, कि मैंने एक क्लास का एज ग्रुप देखना है कि क्लास में किस तरह के स्टूडेंट्स हैं। अब मेरी क्लास में 60 स्टूडेंट हैं, तो मैं 5 7 या 10 स्टूडेंट से अगर पूछ लूँ कि आपकी एज क्या है, तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि इस क्लास के किस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं। तो वो 60 स्टूडेंट जो है वो उसकी पॉपुलेशन है। लेकिन उनमें से जो 10 मैंने चूज किए वो उसका सैंपल कहलाएगा। अब आप ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर लेंगे, पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो तकरीबन 25 करोड़ है। तो इस पॉपुलेशन का हम कोई चीज़, कोई भी रिसर्च इस पर कर रहे हैं, फर्ज करें हमें यही देखना है कि मुख्तलिफ एरियाज के लोग किस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं खाना। तो ये नहीं होगा कि पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी के एक एक बंदे से पूछा जाएगा। वो ये किया जाएगा, कुछ कुछ लोगों से, एरियाज के कुछ कुछ लोगों से पूछ लिया जाएगा, और वही फिर हमें कहेगा, उससे हम जजमेंट कर लेंगे। ठीक है। अब सैम्पलिंग के लिए, सैंपल बनाने के लिए ये भी तो देखना है सैंपल चूज कैसे करना है। तो उसके लिए हमारे पास नॉन रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, अदर टाइप्स, ये सारी चीजें होती हैं। अब आगे हमारे पास आ गया कि हमारे पास जो डाटा होगा उसका सोर्स क्या है। डाटा हम अगर इकट्ठा कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं, ये सोर्स हमारा कौन सा होगा। अब देखिए, जो प्राइमरी डाटा है वो तो डायरेक्टली मैंने बताया रिस्पोंडेंट से होगा। लेकिन जो सेकेंडरी डाटा होगा, अब नीचे आते हैं, देखो, प्राइमरी डाटा, डाटा हैव बीन ओरिजिनली कलेक्टेड एंड हैव नॉट अंडरगोन एनी सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट। ऐसा डाटा जो प्राइमरी कलेक्ट किया गया लेकिन उस पर कोई वर्किंग नहीं की गई, वो प्राइमरी डाटा है। लेकिन अगर उस पर कोई कलेक्ट हुआ, क्लासीफाई हुआ, टेबुलेट हुआ, उस पर प्रेजेंट हुआ, उस पर कोई स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई हुआ, तो वो सेकेंडरी डाटा है। ठीक है। प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के मेथड्स क्या हैं? इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल करना। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चनेयर, एक क्वेश्चन फिल करवाना। जिस तरह अक्सर औकात आपको कुछ सर्वे वगैरह आता है कि आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं या किसी कंपनी को विजिट करते हैं, तो वहां पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जिन क्वेश्चंस के आंसर करते हैं वो क्वेश्चनेयर कहलाता है। कलेक्शन थ्रू नॉमिनेटर्स, किसी रिप्रेजेंटेटिव के तहत हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं या किसी से पूछ लेते हैं कि जनाब इस बंदे के बारे में बताएं, या कोई भी लोकल सोर्स किसी तरह भी हो सकता है, ये सारा प्राइमरी डाटा है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, ये यहाँ पे इनको एक्सप्लेन थोड़ा थोड़ा वो कर रहा है, मैं इनको हाईलाइट भी करता हूँ। इन दिस मेथड एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन पर्सनली फ्रॉम द इंडिविजुअल कंसर्न। ठीक है। डायरेक्टली इंडिविजुअल से इंटरव्यू करके या किसी भी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाता है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में दूसरों से उस बंदे के बारे में पूछा जाएगा, समवन अदर। फिर कलेक्शन थ्रू क्वेश्चनर, एक प्रॉपर क्वेश्चनर डिजाइन किया जाता है और उसके थ्रू डाटा कलेक्ट किया जाता है। ये बात भी होगी। इनोमिनेटर, अंडर दिस मैटर द इन्फॉर्मेशन इज गैदर बाय एम्प्लॉइंग ट्रेन्ड इनोमिनेटर्स। ट्रेन बंदे इनोमिनेट किए जाते हैं जो कि डाटा कलेक्ट करके लाते हैं, जिनका काम ही यही होता है डाटा इकट्ठा करना। ठीक है। लोकल सोर्सेज में क्या आ जाएगा? लोकल रिस्पॉन्स डायरेक्ट, ऐसा कुछ खास नहीं है। अच्छा जी, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा, जो कि पता है ये पहले से कलेक्टेड होता है,
इवन इवन अब हमें स्टूडेंट्स का डाटा इकट्ठा करना है और हम विच यूनिवर्सिटी से रब्ता करते हैं तो उन्होंने ऑलरेडी ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है, तो वो बना बनाया डाटा जब हमें दे देंगे तो वो सेकंड डाटा कहलाएगा। अब इसमें टूल्स लिखे हुए हैं कई तरह के, इसको आप लोग खुद रीड कर सकते हैं। ठीक है, एक दफ़ा रीड जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैंने बात की थी पॉपुलेशन की। A statistical population is the collection of every member of group possessing the same basic and defined characteristic, but varying in amount or quality from one member to another। यानी कि एक मेंबर से अदर मेंबर तक उसकी क्वालिटी में कोई चेंज आ जाए तो वो ओवरऑल जो हमारा ग्रुप ऑफ डिस्कशन होता है, अंडर डिस्कशन, उसे पॉपुलेशन कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन ये है, द होल ग्रुप अंडर डिस्कशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, मैं अगर लिख भी दूं आपको तो क्या है, द होल ग्रुप अंडर डिस्कशन, द होल ग्रुप अंडर डिस्कशन। ठीक है, एक फाइनाइट पॉपुलेशन, इनफाइनाइट पॉपुलेशन होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाए तो जी नेक्स्ट आ गया सैंपल फ्रेम। अब सैंपल की बात कर लें तो सैंपल क्या है, सिलेक्टेड पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। अब इसे कुछ एडवांटेजेस डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला और मेजर एडवांटेज के सेव टाइम एंड मनी। आपका टाइम बचता है, आपका पैसा बचता है, क्योंकि मैंने बताया आप पूरी पाकिस्तान की पॉपुलेशन 25 करोड़ से आप डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दें, जिस तरह मर्दमशुमारी होती है उसमें कई दिन इवन महीने लग जाते हैं। ठीक है, तो सैंपल क्या है, सिंपली डाटा कलेक्ट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग कुछ एरर्स आते हैं। डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेट ड्राइव फ्रॉम द सैंपल एंड द ट्रू पॉपुलेशन वैल्यू। यानी कि जो सैंपल से डाटा कलेक्ट हुआ और जो पॉपुलेशन अगर से डाटा कलेक्ट किया जाता, दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस एरर कहलाता है। ठीक है, इसको उसने डिनोट भी किया। नॉन सैम्पलिंग जो है हमारे काम की चीज नहीं है जी। कुछ टेक्निक्स भी यूज कर रहा है सैम्पलिंग की। एक होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग और एक कोटा सैम्पलिंग। Non-random sampling implies that kind of sampling in which population unit are drawn into sample by using one person judgment। किसी एक बंदे की जजमेंट के ऊपर जो यूनिट या सैंपल बनाया जाता है उसे नॉन रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। यानी कि रैंडमली लिया गया, बंदे ने डिसाइड किया, फर्ज करें गुजरांवाला से कोई डाटा इकट्ठा करना है तो उसने गुजरांवाला के मुख्तलिफ एरियाज को कर ले, इस एरिया से इकट्ठा कर ले, इससे इकट्ठा कर ले, इससे इकट्ठा कर ले, तो ये एक जजमेंटल हो गया, इसको नॉन रैंडम सैम्पलिंग कहेंगे। कोटा सैम्पलिंग, कोटा मुकर कर दे जी, हर एक से 10-10 बंदे आपने लेने हैं जी। कोई गुजरांवाला का एरिया नहीं छोड़ना, कोई मोहल्ला नहीं छोड़ना, हर मोहल्ले से हर एरिया से 10-10 बंदे लेने हैं। तो दिस इज कॉल्ड कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग एज बेहतर एज कम्पेयर टू नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है जी। फिर रैंडम सैम्पलिंग आ गया। रैंडम सैम्पलिंग में प्रॉपर हम रैंडमली लोग लेते हैं जी। इस ये कोटा सैम्पलिंग से मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी कि हम इसमें ये देख लेते हैं रैंडमली जहां से मर्जी बंदे ले लिए। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेटिस्फाइड, सिस्टमैटिक, इसको इंडिविजुअली देखते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है, इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग द चांस ऑफ एनी वन एलिमेंट ऑफ द पेरेंट पॉप बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल। यानी कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में जो पॉपुलेशन है उसकी हर किस्म की करेक्टरिस्टिक मिलती जुलती होगी सैंपल के अंदर। यानी कि जो जो हमें रिक्वायर्ड है वो सैंपल में हर चीज मौजूद होगी। इसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है जी, ये कुछ सैंपल उसने दिया, ये उसकी उसने पॉपुलेशन बनाई है। ठीक है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। ये सारा जो कि आगे डिस्कस होना है तो इससे मैं बात नहीं कर रहा। एक फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सारा आगे हमें डिस्कस करना है जी। ठीक है, फिर हम इस चैप्टर को यहीं तक रखेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जी। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।